अस्सलाम वालेकुम नादरीन कप्तान बेगुनाह साबित, नैब का इतराफ। इमरान रियाज खान ने अपने आज के व्लॉग में सब बता दिया है। आइए सुनते हैं इमरान रियाज खान की जबानी। हर तरफ खबरें बनती थी उसकी। इतना बड़ा मामला कल एतराफ जुर्म किया है नैब ने। एक साल से उनकी बीवी को और उनको अंदर रखा गया। ऐसा केस तोशा खाना का जिसमें इमरान खान को और उनकी बीवी को 1 साल तक अंदर रखा गया। ऐसे केस के अंदर, उसी केस के अंदर नैब आकर कहता है जी वो केस ही हमने गलत चलाया था, उसको वापस कर दे पुरानी तरीकों में, हम दोबारा से उसको शुरू करेंगे और दोबारा उसकी तहकीकात करेंगे और दोबारा उसके फैक्ट्स लेकर आएंगे। इतना बड़ा एतराफ जुर्म है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर, पाकिस्तान की इस वक्त भी सबसे बड़ी पार्लिमानी पार्टी का लीडर, पाकिस्तान की तारीख का सबसे मकबूल तरीन लीडर, ऐसे आदमी के ऊपर एक केस बनाकर झूठा उसको 1 साल जेल में रखा। 1 साल के बाद एतराफ कर रहे हैं कि वो केस हमसे गलत बन गया था। अब इमरान खान साहब क्या कह रहे हैं जी हमें दोबारा मौका दिया जाए, हमने चलाना है। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि चेयरमैन नैब को और जो इसका आईओ है उसको और जो प्रोसिक्यूटर वगैरह है ये सारे इस्तीफे दें और उनके खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई की जाए। वैसे अब इमरान खान साहब से जो लोग अंदर मिलकर आते हैं वो आकर खबरें भी रिपोर्ट नहीं कर पाते हैं। इमरान खान के हवाले से खबरें भी नहीं चल रही। ये जो खबर मैं आपको बता रहा हूं ना कि नैब ने जनाब एतराफ जुर्म कर दिया है और इमरान खान ने कहा है कि इनके ऊपर तो कानूनी कार्रवाई की जाए। अब इन्होंने 1 साल मुझे और मेरी बीवी को अंदर रखा है। अब मामला ये है कि नैब ने अगर इस एतराफ जुर्म मीडिया के ऊपर प्रोग्राम कर रहा है या पाकिस्तान के कोई टीवी चैनल इस खबर को दिखा रहे हैं, आपको नहीं दिखाएंगे। टीवी चैनल्स को इस वक्त जो हुक्म दिया गया है लेटेस्ट वो ये दिया गया है कि किसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ये बयानियां फैलाएं और पाकिस्तान में ये प्रोपेगेंडा करें कि इमरान खान की बीवी ने पार्टी को टेक ओवर कर लिया है। दूसरी जानिब जनाब ये कहा जा रहा है कि इमरान खान की बहनें जो है उनके बारे में प्रोपेगेंडा किया जाए कि वो दूसरी साइड को टेक ओवर कर रही हैं और इमरान खान की जेल में मौजूदगी के दौरान अब ये प्रोपेगेंडा इस तरह से फैलाया जाए कि उनकी बीवी और उनकी जो बहनें हैं उनके बीच में पार्टी के लिए रस्साकशी हो रही है। ये इस फ्रॉड पे सारे मीडिया को लगा दिया। मीडिया बार बार बारीक वारदात डालता है। इमरान खान ने बार बार कैटेगोरिकली कहा कि ना मेरी बहनों का कोई ताल्लुक है सियासत से, ना मेरी बीवी का कोई ताल्लुक है सियासत से। लेकिन जब वो इस पे स्टेटमेंट भी देते हैं तो हेडलाइन पता क्या चलती है मीडिया पे, बीवी की सियासत, इमरान खान ने असल बात बता दी। यानी वहां पे भी नहीं लिखते कि एक्चुअली इमरान खान साहब जनाब क्या रहे हैं। इस तरह का सनसनीखेज किस्म का ऊपर कैप्शन लिखते हैं। वो रीजन ये है कि एक्चुअली ये नई ड्यूटी लगाई गई है पाकिस्तान के मीडिया की कि तरीके इंसाफ के अंदर इख्तलाफात पैदा करो। कुछ तरीके इंसाफ के अपने बंदे भी हैं, वो भी ये ड्यूटियां कर रहे हैं बड़ी जबरदस्त तरीके से और वो बहुत तेजी से एक्सपोज भी हो रहे हैं। जितने असासे एस्टेब्लिशमेंट के मौजूद हैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ में वो अपने आप को खुद नंगा कर रहे हैं और क्योंकि अब ये टाइम है डिलीवर करने का, लिहाजा वो बहुत तेजी से नंगे होंगे और सामने भी आ जाएंगे। इसके बारे में ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। नादरीन वीपीएन को पाकिस्तान में गैर शरीक करार दे दिया गया है। आइए सुनते हैं डॉक्टर शहबाज गिल की जबानी कि वो क्या कहते हैं। वीपीएन पाकिस्तान में इस्तेमाल करना हराम करार दे दिया गया है और सबसे बड़े बड़े जो हरामी काम करने वाले लोग हैं उनमें आपके वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ हैं, क्योंकि वो लगातार वीपीएन इस्तेमाल करके पाकिस्तान से ट्वीट कर रहे हैं। उसके बाद दाता हजवेरी के नाम पर बहुत बड़ा बिजनेस रन करने वाले इसहाक डार दूसरे बड़े हरामी काम करने वाले बन गए हैं होंगे, वो भी वीपीएन लगाकर लगातार जो है वो ट्वीट्स कर रहे हैं। उसके बाद हमारे डॉक्टर ताहिर अशरफी साहब, अलामा ताहिर अशरफी साहब, डॉक्टर ताहिर अशरफी कह दिया, अलामा ताहिर अशरफी साहब एक मारूफ आलम दीन है। अब जो इस्लामी नज़रियाती कौंसिल का फतवा है उसने उनके काम को भी हरामी करार दे दिया है, क्योंकि वो भी वीपीएन लगाकर ट्वीट कर रहे हैं। मैं कहने लगा था वो भी वीपीएन लगाकर फतवा दे रहे हैं। मुझे लग रहा है कि ये जो इस्लामी नज़रियाती कौंसिल है इन्होंने भी कोई वीपीएन लगाकर ही फतवा जारी किया है। ये बात अलग है कि ये फतवा जो है ये कोई मगरबी वीपीएन नहीं इस्तेमाल हुआ, बल्कि लगता है कि रावलपिंडी की तरफ का कोई वीपीएन इस्तेमाल हुआ है या इंस्टॉल हुआ है इनके अंदर। उसके बाद अलामा डॉक्टर राग़िब नईमी साहब ने ये फतवा और इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने ये फतवा जारी किया है। आपके सामने तस्वीर रख देते हैं क्योंकि आपको इन अहम उलमा कराम की तस्वीर ज़रूर नज़र आनी चाहिए जिन्होंने ये फतवा दिया है। आपके सामने रखेंगे कि जो फतवा ये पेश किया गया है आपके सामने वो मेरी टीम ज़रा आपको दिखाती है, क्योंकि आई थिंक ये हैं, जी हाँ बिल्कुल आ गए हैं अलामा डॉक्टर राग़िब नईमी साहब।
راغب हुए हैं ये फतवा देने के लिए। आप मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट भी देख रहे होंगे। ये मुस्कुराहट एक तो मैं ये कहूँगा कि बेहिसी की है, जहाँ पर पाकिस्तानी कौम पहुँच चुकी है। हम नेशनल सिक्योरिटी को भी बेचते हैं जब हमारा दिल करता है, हम मज़हब को भी बेचते हैं जब हमारा दिल करता है, हम हर चीज़ बेचते हैं। और आज आपने एक अजीम शान उसका मुजाहरा देखा कि हमने किसी के इक़्तिदार को तूल देने के लिए मज़हब को भी इस्तेमाल कर दिया। अब 2 दिन पहले हमने आपको एक खबर दी थी जिससे माहौल बनाया गया। चौधरी साहब काम बड़ा ज़बरदस्त डालते हैं। चौधरी साहब ने एतराज़ किया कि टोटे चलाए जाते हैं जनाब। हाँ जी, गंदे गंदे टोटे देखते हैं लोग, मतलब कि गंदी वेबसाइट्स की तरफ लोग जाते हैं। ये बताया गया हमें कि चौधरी निज़ामुद्दीन की तरफ से पाकिस्तान के मीडिया पर यह खबर लगवाई गई कि 2.5 करोड़ लोग पाकिस्तान में रोज़ टोटा देखने की कोशिश करते हैं, मतलब कि गंदी पोर्न वेबसाइट्स जो हैं उनको देखने की कोशिश करते हैं। इस वजह से पाकिस्तान में VPN जो लगाया जाता है और VPN इस्तेमाल किया जाता है। अब हमें पता ही नहीं था, क्योंकि ये हमारे तमाम जो वीलॉग्स देखते हैं, अभी मैं अपने वीलॉग की पाकिस्तान के अंदर अगर जो डेमोग्राफिक्स हैं वो देखूं तो 25-30% जो है उसमें हमारी माएँ, हमारी बहनें, ख़वातीन मेरा ये वीलॉग देख रही होती हैं, और VPN के बगैर देखा नहीं जा सकता। अगर मैं फर्दर उन डेमोग्राफिक्स में जाऊं तो 50 साल से ऊपर, बल्कि 60 साल से ऊपर की जो उम्र के लोग हैं वो उस डेमोग्राफिक के अंदर, जो हमारी माएँ हैं, हमारी दादियाँ हैं, नानियाँ हैं, वो 15% से ज़्यादा तकरीबन वो डेमोग्राफिक, उस डेमोग्राफिक में जो ओवरऑल 20% के करीब ख़वातीन, 25% के करीब है, उनमें 15% जो है वो उस उम्र की ख़वातीन हैं जो हमारी नानियाँ और दादियाँ हैं। अब मौलाना अल्लामा राग़िब नईमी साहब और इससे पहले जो इंटीरियर मिनिस्ट्री ने एक नोटिफिकेशन निकाला है, वो भी मेरी टीम आपके सामने रखती है। उस नोटिफिकेशन के मुताबिक और जो खबर फीड करवाई गई चौधरी निज़ामुद्दीन की तरफ से पाकिस्तानी मीडिया में कि 2.5 करोड़ लोग रोज़ टोटे देखते हैं और VPN लगाने का मकसद है टोटे देखना, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि हमारी वो तमाम 60 साल से ऊपर की जो माएँ हैं, नानियाँ हैं, दादियाँ हैं, वो भी पाकिस्तान में हरामी काम कर रही हैं और वो भी टोटे देख रही हैं माजरत के साथ, और पोर्न वीडियोस देख रही हैं। मतलब अब हम अपनी माओं तक पहुंच गए हैं। खैर वहाँ तो पहले ही पहुंचे हुए थे, अब तो लगता है हम अपनी नानियों और दादियों तक पहुंच गए हैं। तो अब पूरा पाकिस्तानी जनाब इस हिसाब से हरामी काम के ऊपर हमारे उलमा कराम ने लगा दिया है, और उनके मुताबिक अब ये पूरी कौम ही हरामी काम कर रही है क्योंकि वो VPN इस्तेमाल कर रही है। अब ज़रा सोचिए कि हम अपने मकासद के लिए कहाँ तक जा सकते हैं। यहाँ सब कुछ बिकता है। यहाँ हमने सुना था ईमान बिकता है, किरदार बिकता है, लोगों की लॉयल्टी बिकती है, वोट बिकते हैं, सब कुछ बिकता है। अब तो आपके सामने नज़र आ गया आपको कि यहाँ माजरत के साथ अब हराम करार दिए हुए जो फतवे हैं वो हलाल हो गए हैं। मतलब कि अब फतवे भी लग रहा है, जो अमूमी तौर पर सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि वो भी बिक रहे हैं। ये जो हमने आपके सामने सबसे पहले नोटिफिकेशन रखा है इंटीरियर मिनिस्ट्री का, वो नोटिफिकेशन ये कहता है कि मुल्क के अंदर बहुत ज़्यादा टेररिज्म हो रहा है, उसमें भी VPN इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन इसके अंदर जो ख़ास फोकस है वो इस नोटिफिकेशन में वो है कि पोर्नोग्राफी देखी जा रही है, पोर्न साइट्स देखी जा रही हैं। इस वजह से पाकिस्तान के अंदर VPN का इस्तेमाल गलत है, गैर कानूनी है, और इसके ऊपर सज़ाएँ होंगी, पाबंदियाँ होंगी, ये होगा वो होगा, ये सब कुछ इंटीरियर मिनिस्ट्री कहती है। इससे एक दिन पहले मीडिया के अंदर खबर लगवाई जाती है, और इसके बाद ये जो फतवा है अल्लामा राग़िब नईमी साहब और इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने एक पूरा लंबा फतवा जारी किया है गैर शरी होने पर, मतलब इस काम के हराम होने पर, मतलब इस